जून 2026 का माह काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस माह में गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया जो कि बहुप्रतीक्षित था। साथ ही साथ मंगल महाराज ने भी अपना राशि परिवर्तन किया। गुरु महाराज ने न सिर्फ राशि परिवर्तन किया बल्कि अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर लिया। ठीक इसी प्रकार जुलाई माह में सूर्य, शुक्र और बुध देव यह भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इन सभी परिवर्तनों का हमारे वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, कहां से वो लाभ उठा सकते हैं, कहां उन्हें थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत करवा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। देखिए, वर्तमान समय में आपकी पत्रिका का नवम भाव सर्वाधिक एक्टिव है। इस समय जो है कि गुरु, शुक्र और बुध ये आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस अर्थात भाग्य का भाव। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं और 15 जुलाई से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके जितने इम्पोर्टेंट काम हैं उतने इम्पोर्टेंट कामों को आप जितनी जल्दी से जल्दी निपटा सके उतना कर लीजिए, क्योंकि 15 जुलाई को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु वहां पर अस्त हो जाएंगे। जब गुरु अस्त हो जाएंगे तो कई चीजों में आपको डिले होता हुआ दिखाई देगा, स्लो मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। आपको अचानक ये लगेगा कि कुछ चीजें जो कि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हुई थी, इनमें ये हर्डल, ये रुकावट क्यों आ गई, इनका मोमेंटम स्लो क्यों हो गया। क्योंकि वो अस्त पोजीशन में होंगे, इसलिए कोई भी प्लैनेट जब वो सूर्य के संपर्क में आता है, अस्त हो जाता है, अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। ये तो रही गुरुदेव बृहस्पति की बात। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, ये तो आप सभी जानते हैं। गुरु बृहस्पति का गोचर आपके 9th हाउस में न सिर्फ आपके लिए जीरो से हीरो बनने का रास्ता इस वर्ष खोलने वाला है, बल्कि आगामी के 2 वर्षों में भी आपके लिए रास्ता खोलने वाला है। यदि पिछला वक्त आपका समस्याओं से घिरा हुआ निकला है तो अब आपको कमर कस लेनी चाहिए रास्ते पर सरपट दौड़ने के लिए। आप हाईवे पर आ चुके हैं। जो आपका कठिन रास्ता था, जो उबड़ खाबड़ रास्ता था, वो 2 जून 2026 को खत्म हो गया। सबसे पहले जो राशि परिवर्तन करेंगे वो 5 जुलाई को शुक्र महाराज करेंगे। शुक्र महाराज आपके 9th हाउस को छोड़ेंगे और 10th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। उससे पहले 5 जुलाई से पहले यहाँ पर शुक्र और बुध की युति बनी हुई है आपके 9th हाउस में। यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि और लग्न की पत्रिका में शुक्र और बुध जो है वो डबल मार्केज की शेड में आते हैं। यदि आपकी शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर वगैरह नहीं चल रहा है तो यहाँ पर यह निसंदेह तौर पर आपको फाइनेंशियल गेन कराने के लिए बहुत अच्छा योग है। धार्मिक स्थलों की यात्रा, पिता के साथ मधुर संबंध, दूरगामी यात्रा, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों के लिए आपके मार्ग प्रशस्त करने का लिए ये योग बना हुआ है। 5 जून को शुक्र महाराज यहाँ से राशि परिवर्तन करके 5 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके 10th हाउस में पहुंच जाएंगे। बुध महाराज 27 जून को वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर 7 जुलाई को आपके अपनी ही राशि मिथुन राशि जो कि आपके अष्टम भाव में पड़ती है वहां पर गोचर करेंगे। अब यहां से कहानियां शुरू होती हैं कि जुलाई से आगामी जो माह आएंगे उनमें आपके लिए किस तरह से मार्ग प्रशस्त होगा। सबसे पहली चीज तो ये कि बुध देव जब आपके अष्टम भाव में आएंगे तब 15 जुलाई तक ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, राजयोग है ये। बुध स्वयं चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, जब भी 6, 8 और 12वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में जाता है, ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। अगर आपकी बुध की अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, थोड़ा सा आपको अपने थ्रोटल इन्फेक्शन या फिर दांतों की समस्या, जिसमें कि कैविटी वगैरह की प्रॉब्लम, ये आपको देखने के लिए मिल सकती है। बारिश का मौसम है, थोड़ा स्किन एलर्जी से आप बचकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये वक्त जो है उन सभी जातकों के लिए जो कि अष्टम भाव से जुड़े हुए काम करते हैं,
अब अष्टम भाव से जुड़े हुए काम जैसे कि अकल्ट साइंसेज हो गया, रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, टैक्स कंसल्टेंट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, माइनिंग से रिलेटेड लोग बाग हो गए, गुप्तचर संस्थाओं से जुड़े हुए हो गए, पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए लोग बाग हो गए, इन सभी कंप्यूटर की कोडिंग से जुड़े हुए लोग बाग हो गए, यदि वो वृश्चिक राशि और लग्न के हैं तो बुध का ये गोचर यदि अंतरदशा प्रति अंतर में नहीं है तो अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट अष्टम भाव में बैठता है अपनी संपूर्ण दृष्टि जो कि सातवीं दृष्टि होती है उससे आपके धन भाव को देखता है, द्वितीय भाव को। क्योंकि द्वितीय भाव न सिर्फ आपकी वाणी का भाव है बल्कि आपका ये जो माउथ पोर्शन है, तो अगर बुध अगर प्रॉब्लमेटिक है और वक्री है, वक्री बुध बहुत खतरनाक भी होता है। यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको गणेश जी की आराधना अर्चना करनी चाहिए। ओम गणपते नमः के साथ में यदि आप गणपति देव को दूर्वा अर्पित करते हैं, मतलब हरी घास अर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बुध को शुभ बना ले जाते हैं। अदरवाइज वृश्चिक लगन की पत्रिका में बुध प्रॉब्लमेटिक तो होता ही होता है। तो यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि आपके नेटल चार्ट में बुध की स्थिति क्या है। यदि बुध आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर यह अष्टम का गोचर लाभदायक होगा, विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, व्यक्ति दो तरीके से मांगलिक होता है, एक तो बाय बर्थ मांगलिक होता है, दूसरा गोचर आधारित मांगलिक होता है। इस समय यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आप गोचर आधारित मांगलिक चल रहे हैं। सावधानी जो बरतनी है वो यहाँ पर ये बरतनी है कि चाहे आपका जीवन साथी हो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ कम्युनिकेशन में अपना टेम्परामेंट लूज करने से बचें। क्योंकि ये जो प्लैनेट है मंगल अति आक्रामकता देता है, एग्रेशन का कारक है मंगल, अति आत्मविश्वास, हर चीज में जिसमें भी अति हो सकती है वो मंगल है, दुस्साहस जिसे कहते हैं। ये आक्रामकता के चलते या फिर कहना चाहिए कि एग्रेशन के चलते हुए या तो आपके दाम्पत्य जीवन में खटपट करा देगा या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको खटपट देखनी पड़ सकती है। तो अपने एग्रेशन पे थोड़ा सा नियंत्रण पाकर चलेंगे तो यहाँ पर यही मंगल लाभ देगा, क्योंकि ये मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव आप जानते हैं कर्म क्षेत्र का होता है। मंगल महाराज आपके लग्नेश होते हैं और जब लग्नेश अपनी चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, मान मर्यादा की वृद्धि, रिकॉर्ड एंड रिकॉग्निशन की प्राप्ति, ये यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। कहीं ना कहीं जीरो से हीरो की तरफ मार्ग प्रशस्त होता है। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। यहाँ फिर वही चीज है कि मंगल आपको डिसिप्लिन देता है लेकिन साथ में आक्रामकता भी देता है, एग्रेशन भी देता है। इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, कभी कभार आपको भी दुनिया के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि अपने एग्रेशन को थोड़ा नियंत्रण में रखें, थोड़ा कंट्रोल में रखें। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। लग्नेश का धन भाव पर देखना, लग्नेश का 10th हाउस को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर है ये वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों के लिए, यदि वो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखे रहे तो। क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो है ये आपके स्वयं आपकी लग्न पर पड़ रही है। तो जब कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ती है तो गुरु चूंकि नॉलेज का प्लैनेट है, डिवाइन नॉलेज है, आध्यात्मिकता का प्लैनेट है, आकर्षण है, आपकी वाक्पटुता बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा आपकी वाणी में, आपके व्यक्तित्व में आपका तेज बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है ये, जो निर्णय लेने में आप हिचकिचा रहे थे पिछले काफी समय से, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि ये करूं या ना करूं, अब यहाँ पर डिसीजन लेने में आपको सुगमता प्राप्त होगी। साथ ही वृश्चिक राशि के वो जातक जो कि ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, न्यूज़ रीडर हैं, एंकर हैं,
कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये गुरु का ट्रांजिट काफ़ी शानदार रहने वाला है। संतान पक्ष की तरफ से चूंकि गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं और जब अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, आपकी संतानों वाले भाव में चूंकि शनि का गोचर हो रहा है, यदि पिछले कुछ समय से आपकी संतान किसी तरह की परेशानी में थी, अपनी शिक्षा को लेकर, अपने नौकरी को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, तो गुरु ने जब अपना 9th हाउस में ट्रांजिट किया है तो अपनी 9th एस्पेक्ट से ये शनि को कंट्रोल करने का काम करेंगे। संतानों की तरफ से शुभ समाचार आपको सुनने के लिए मिलेगा। 15 जून तक मैं आपसे इसलिए 15 जुलाई तक मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये जब सूर्य आ जाएंगे तो थोड़ा सा एक माह के लिए 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपको चीज़ों में रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी। स्लो मूवमेंट हो जाएगा, इसलिए 15 जुलाई से पहले अपने जितने जरूरी काम हैं उन कामों को निपटा लीजिएगा। शनि महाराज बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, मंगल बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। थोड़ा सा वाहन चलाते समय आप यदि 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहनने की आवश्यकता है, 4 व्हीलर चलाते हैं तो यहाँ पर आपको सीट बेल्ट बांधने की आवश्यकता है। ओवर स्पीडिंग से बचें, ये निहायत जरूरी है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती, जिसको त्रियक दृष्टि कहते हैं, है ना, ये जब मंगल पे पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार की समस्या को अंजाम दे सकती है। फिर वो चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ में हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में हो, या फिर आपके स्वयं के साथ में। तो यहाँ पर ये जब तक मंगल आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी आपको अपने ऊपर भी बरतनी है, अपने जीवन साथी के ऊपर भी बरतनी है, साथ ही साथ अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर भी बरतनी है। यदि आप जन समुदाय से जुड़े हुए हैं, यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, मंगल का ये गोचर निसंदेह तौर पर आपके लिए आपकी बात को लोग बाग माने इस हद तक आपको डेवलप करने वाला रहने वाला है। शुक्र महाराज जब 5 जुलाई को आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, उस 5 जुलाई तक जो है ये मंगल और केतु, ये इनका दृष्टि आधारित संबंध बनेगा। अपने नौकरी के क्षेत्र में 5 जुलाई तक थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि मंगल और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो दृष्टि आधारित संबंध बन रहा है, इसको अंगारक योग की संज्ञा भी दी जा सकती है। वैसे भी केतु का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हो रहा है, उकसा रहा है आपको नौकरी छोड़ने के लिए। कहीं आपको ऐसा लगता है कि ऑफिस का माहौल आपके हिसाब से नहीं है, लोग आपके हिसाब से नहीं चल रहे, और ये मंगल महाराज इस आग में घी डालने का काम करेंगे। तो 5 जुलाई तक जब तक कि शुक्र देव यहाँ नहीं आ जाते, तब तक नौकरी को मजबूती से पकड़कर रखिएगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि एग्रेशन में आके ताव ताव में आप रिजाइन कर दें, ये बात विशेष ध्यान रखने वाली है। 5 जुलाई को जब शुक्र महाराज यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए शुक्र जो है वो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र में आकर बैठे हुए हैं। यदि दशा, अंतरदशा या प्रतिअंतर नहीं चल रहा है, जीवन साथी के करियर में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। आप स्वयं यदि विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, विदेशों से आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है, 5 जुलाई के पश्चात आपको उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। ये सभी प्लैनेट जो है ना, ये आपको वर्किंग प्लेस पर आपको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन दिलाने के लिए आ रहे हैं, जीरो से हीरो की तरफ का मार्ग प्रशस्त करने आ रहे हैं। एक कहावत मैं आपको सुनाता हूँ, याद रखिएगा। यदि आपका पिछला वक्त खराब निकला है या अच्छा निकला है, दोनों ही परिस्थितियों में ये कहावत आपके लिए हमेशा यादगार रहेगी। कहावत इस तरह से है कि महाभारत के महारथी जब अर्जुन, क्योंकि उनका मुकाबला करने की क्षमता सिर्फ कर्ण के पास थी, और महाभारत का युद्ध में कर्ण का देहांत हुआ था, तत्पश्चात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था, ऐसा धनुर्धर नहीं बचा था पृथ्वी पर जो कि अर्जुन का मुकाबला कर सके। महाभारत के पश्चात जब अर्जुन जी गोपियों को लेकर कहीं से लौट रहे थे, उस दौरान आदिवासियों ने उस महारथी को लूट लिया।
तो जब वक्त खराब चलता है ना, तो अर्जुन जैसे महारथी भी उससे नहीं बच पाए, है ना। कहावत है, मनुष्य बड़ा नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मतलब अर्जुन भी वही थे, वही गांडीव धनुष था, वही बाण थे, लेकिन जब वक्त खराब आया तो अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाए। तो यदि आपका वक्त खराब चल रहा है तो इस कहावत को सोचकर समझकर थोड़ा सा राहत लें, क्योंकि यदि खराब वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। और यदि आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो इस कहावत को चेतावनी के रूप में लें, क्योंकि अगर वक्त अच्छा है तो खराब वक्त भी आएगा। दोनों ही चीजें पैरेलल चलती हैं। वस्तुतः यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि की पत्रिका में बहुत समय के बाद में अब शुभ समय आना शुरू हुआ है, और इस शुभ समय का आप जितना एडवांटेज उठा सकते हैं, जितना स्पीडी वे में आप अपने पुराने नुकसान को कवर कर सकते हैं, उतना आपको करने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।